नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी की। एक कुत्ता है, उसकी बहुत ही ज्यादा अमीर मालकिन है और एक बेहद चालाक जानवरों का डॉक्टर है। ये सिर्फ एक पालतू जानवर के इलाज की कहानी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी खतरनाक हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। इस कहानी का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब होता है एक सफल मेडिकल ऑपरेशन जिसके बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे बड़ी विडंबना यही है, क्या वाकई में कोई सर्जरी हुई थी या फिर ये सिर्फ एक भ्रम था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये राज और भी दिलचस्प होता जाएगा। भाग एक बहुत ही बीमार कुत्ता। कहानी की शुरुआत तब होती है जब जानवरों के डॉक्टर हैरियट अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। अचानक सड़क पर उनकी नजर मिसेस पम्फ्रे और उनके पालतू कुत्ते ट्रिकी पर पड़ती है और यकीन मानिए ट्रिकी की हालत देखकर डॉक्टर हैरियट पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। ट्रिकी की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। डॉक्टर हैरियट के ही शब्दों में कहें तो ट्रिकी एक ब्लोटेड सॉसेज यानी फूले हुए कबाब या मांस के लोथे जैसा लग रहा था। जरा कल्पना कीजिए, शरीर के हर तरफ बस मांस ही मांस लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी, उनसे लगातार पानी बह रहा था और उसकी जीभ बाहर रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर एक कदम चलने तक की भी जान नहीं बची हो। तो आखिर इस हालत का जिम्मेदार कौन था? भाग 2, मिसेस पम्फ्रे का अत्यधिक लाड़ प्यार। डॉक्टर हैरियट को यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि यहाँ कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किलिंग विद काइंडनेस का मामला है, मतलब प्यार से जान लेना। मिसेस पम्फ्रे को लगता था कि बेचारा ट्रिकी कुपोषण का शिकार है, तो बस उन्होंने उसे जरूरत से ज्यादा ठूस कर खिलाना शुरू कर दिया। अब जरा ट्रिकी की एक्स्ट्रा डाइट तो देखिए। नॉर्मल खाने के अलावा उसे माल्ट, हॉर्लिक्स और कॉड लिवर ऑयल दिया जा रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ट्रिकी की मनपसंद चॉकलेट्स और क्रीम केक्स भी रोज के मेन्यू में शामिल थे। ये किसी कुत्ते की डाइट तो बिल्कुल नहीं लगी है ना। ये तो किसी भी इंसान का वजन रातों रात बढ़ाने का परफेक्ट नुस्खा है। मिसेस पम्फ्रे अपने प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनका ये अंधा प्यार ही ट्रिकी की जान का दुश्मन बन रहा है। और बात सिर्फ इस भारी भरकम खाने तक ही सीमित नहीं थी। इस खतरनाक डाइट के साथ एक और बड़ी परेशानी जुड़ गई थी। ट्रिकी का व्यायाम बिल्कुल जीरो हो गया था। पहले जो माली था हॉजकिन, वो ट्रिकी के साथ रिंग फेंकने वाला खेल खेलता था, लेकिन अब बेचारे हॉजकिन को लिम्बैगो हो गया था, यानी मांसपेशियों और जोड़ों का भयंकर दर्द। नतीजा बेहिसाब खाना और ऊपर से कोई शारीरिक गतिविधि नहीं। जाहिर है ट्रिकी का शरीर तो जवाब देने ही वाला था। अब स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल रही थी। भाग 3, ट्रिकी का अस्पताल जाना। डॉक्टर हैरियट ने पहले ही सख्त चेतावनी दी थी कि अगर ट्रिकी का खाना तुरंत कम नहीं किया गया और उसे एक्सरसाइज नहीं कराई गई तो वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ट्रिकी ने खाना पीना एकदम छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी मनपसंद चीजें भी नहीं खा रहा था, बस लगातार उल्टियां की जा रहा था। हारकर डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी को अस्पताल ले जाने का कड़ा फैसला लेना ही पड़ा। अब 1 करोड़पति मालकिन का कुत्ता जब अस्पताल जाएगा तो वो कोई आम बात तो होगी नहीं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ ट्रिकी की पैकिंग लिस्ट है, दिन का बिस्तर अलग, रात का बिस्तर अलग, खास कुशन, खिलौने और रबर रिंग्स, पूरा का पूरा नौकरों का दल, ये सारा सामान डॉक्टर की कार में ठूसने में लगा हुआ था। और दूसरी तरफ डॉक्टर का असली सेटअप, बाकी कुत्तों के बगल में बस एक साधारण सा खाली डिब्बा। डॉक्टर हैरियट तो जल्दी से अपनी कार भगा ले गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इतना सारा वीआईपी सामान उनकी कार में कभी फिट नहीं होने वाला। यहाँ एक और बहुत ही मजेदार बात नोटिस करने वाली है। ट्रिकी जो कि सिर्फ एक कुत्ता था, उसके पास नाश्ते के लिए एक अलग कटोरा था, लंच के लिए अलग और रात के खाने के लिए एकदम अलग कटोरा। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे आम इंसान सालों साल एक ही प्लेट को धो धोकर उसी में तीनों टाइम का खाना खाते हैं। सच में ये साफ दिखाता है कि ट्रिकी की लाइफस्टाइल कितनी शाही थी और आम जिंदगी की सच्चाई से कितनी दूर थी। भाग 4, बिना दवा का इलाज। जब ट्रिकी पहली बार अस्पताल पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद बाकी कुत्तों ने शुरुआत में उसे बड़ी उत्सुकता से देखा, लेकिन ट्रिकी में इतनी भी जान नहीं थी कि वो अपना सिर हिलाकर कोई रिएक्शन दे सके। बाकी कुत्तों ने उसे सूंघा और सोचा कि अरे ये तो बहुत ही बोरिंग और बेजान सी चीज है, इसलिए उन्होंने ट्रिकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और ट्रिकी वहां एक कोने में बिल्कुल अकेला और शांत पड़ा रहा। अब सवाल ये है कि डॉक्टर हैरियट ने ये तथाकथित सर्जरी आखिर की कैसे? ध्यान से सुनिएगा। पहले 2 दिनों तक ट्रिकी को खाने के नाम पर एक दाना भी नहीं दिया गया, बिल्कुल जीरो। उसे सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा पानी पीने को दिया गया और तीसरे दिन से जादू दिखना शुरू हो गया। ट्रिकी ने अपने आसपास के माहौल में थोड़ी दिलचस्पी लेनी शुरू की और बाकी कुत्तों के पीछे पीछे जाने लगा। और इसके बाद के दिनों में तो पूछिए मत, वो बिल्कुल ही बदल गया। वो एक भूखे बाघ की तरह अपने खाने के लिए दूसरे कुत्तों से भिड़ने लगा था। लेकिन चमत्कार कोई रातों रात नहीं हुआ था। यहीं पे ट्रिकी ने असल में एक असली कुत्ते की तरह जीना सीखा। हुआ यूं कि जब ट्रिकी पहली बार खाने के टाइम पे धीरे-धीरे चलकर पहुंचा तो